अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फाइनल टर्म के लिहाज से। मैं आपको कुछ फाइल्स प्रोवाइड करूंगी जो कि फाइनल टर्म एग्जाम्स के कुछ पास्ट पेपर्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटली इन्हीं फाइल्स पे डिपेंडेंट रहें, ठीक है। पहले आप कंप्लीट हैंडआउट्स को रीड करें, उन्हें अच्छे से समझें और उसके बाद जब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद फिर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिएगा। अगर आप बस डिग्री हासिल करना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप बस ठीक है, ये फाइल जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो अच्छे से कर लीजिएगा और कुछ एमसीक्यूज कर लीजिएगा, तो फिर आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अगर सिर्फ आप डिग्री लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉलेज भी हासिल करना चाह रहे हैं ना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को आप नॉलेज फ्राहम कर सकें, आप गेन करना चाह रहे हैं, कुछ आपको नॉलेज भी हो आपके पास, तो उसके लिए फिर आपको जरूरी है कि आप हैंडआउट्स को पहले अच्छे से समझें, जो जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, कंप्लीट तैयारी करें और उसके बाद जब आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए उसके बाद एक दफा देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। उन्हें फिर ज्यादा अच्छे से कर लें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो हैंड आउट्स में से ही, ठीक है। मतलब हमारे पास जो सिलेबस अवेलेबल है उसी में से हम करेंगे। लेकिन फिर इसका लक पे होता है ना कि हो सकता है अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं और एग्जाम में उनमें से नहीं आता, लेकिन आपको तो उन्होंने पूरा सिलेबस ही प्रोवाइड किया हुआ। अगर आप पूरा सिलेबस किया होगा, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपने ज्यादा अच्छे से किए हैं, आपको उसमें से नहीं भी आ रहा, फिर भी आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे एग्जाम में। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप पहले हैंडआउट्स को अच्छे से समझें, सारे लेक्चर्स लें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें और उसके बाद फिर इन टॉपिक्स को देखें। ये फर्स्ट फाइल है हमारे पास से, इसमें मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हैं सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, हमने पहले लेक्चर्स में देखे हुए हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं, अगर आपको यहाँ से ठीक से समझ नहीं आ रहा, आप हैंडआउट्स में से देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, हैंडआउट्स में सर्च कर लें, ठीक है। वो सर्च कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, हमारे पास थ्योरम ये है, ठीक है। इसमें से कोई एक आप वर्ड ले लें जो आपको लगता है कि ज्यादा यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अबीलियन ग्रुप लेते हैं, तो वो तो बहुत जगह पे अबीलियन ग्रुप हमने देखा था, हैंडआउट्स में पढ़ा भी था, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म भी बहुत जगह पे है, ठीक है। कोई भी वर्ड ले लें। अब यहाँ से मैं रिलेटिव ले रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, हैंडआउट्स अपने ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपके पास एक बार आ जाएगी, ठीक है, सर्चिंग बार, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे थोड़ी स्क्रीन ली हुई है, नहीं तो आपको कंप्लीट नजर आ जाता, ठीक है। ये राइट कॉर्नर पे ना अपर साइड पे आपको एक बार नजर आ जाएगी, उसमें आपने लिख देना है अपना यूनिक वर्ड। अब यहाँ पे मैंने रिलेटिव देखा है, ठीक है। मुझे लगता है कि रिलेटिव जो है ये थोड़ी टाइम आया हुआ है। ओके, अब देखिए मेरे पास इसकी 5 फाइंडिंग्स आ रही हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट वाली ये रही रिलेटिव, लेकिन ये तो नहीं है हमारा थ्योरम, ठीक है। तो ये बाद में आपके पास नेक्स्ट का भी एक ऑप्शन होता है, तो ये नेक्स्ट आप करेंगे इससे। इस सेकंड रिलेटिव वाला भी, ये वाला भी नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद थर्ड किया, ये वाला भी नहीं है, और फोर्थ किया, ये वाला भी नहीं है। ओके, 5 लास्ट है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। यही वाला थ्योरम है ना हमारे पास। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे प्रूव किया हुआ है, इसका एग्जाम्पल है ये, और इसे हमने सोल्व भी किया हुआ है। ये है स्लाइड नंबर 935, ठीक है। अगर आपको वहां से जहाँ पे सोल्व किया हुआ है फाइल में से आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप फाइल में से अपना क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल देखें, थ्योरम देखें और फिर हैंडआउट्स में से देखें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर ले लें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से सॉल्व नहीं करवा रही, मैं आपको बस बता रही हूँ कि यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमने पहले सारा किया हुआ है। इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है इस फाइल में, और ये सेकंड है, 16 है, फिर उसके बाद ये रहा 18 है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये फाइल आपको कंप्लीट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसे ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और अच्छे से देखिए। लेकिन तभी देखिएगा जब आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को फिर आप सर्च कीजिएगा अपने हैंडआउट्स में। ओके, ये तो हो गई हमारी एक फाइल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम दूसरी फाइल देखते हैं। ये देखिए, एक हैंड रिटन फाइल मुझे मिली है। इसमें क्या है, हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 नंबर के 3 नंबर के आते हैं, लेकिन ओके, इस दफा तो हमारे पास 2 नंबर 3 वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 और 5 वाले आएंगे। ओके, ये देखिए ना, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है और उसके साथ हमारे पास दी हुई है, आंसर भी दिया हुआ है, विद एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये भी आपको पूरी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा। ये हमारे पास कंप्लीट फाइल है और इसमें 16 पेजेस हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें बताए गए हैं। आपको यहाँ से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ठीक नहीं सोल्व किया हुआ, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को हैंड आउट में सर्च करें, ठीक है, और फिर वहां से अच्छे से देखिए, उसके मुताबिक फिर आप लेक्चर लें। ये देखिए, ये कंप्लीट हमारे पास फाइल है, इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं और जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है ना हैंडआउट्स में, ठीक है, वो अच्छे से आप देखें, कई चीजें उन्हें याद रखना कीजिए। जैसे हमारे पास कम्यूटेटर की डेफिनेशन हमने की थी, ठीक है,
इस तरह की जो डेफिनेशन है छोटी छोटी उन्हें जहन में रखें अच्छे से। ये ऑर्बिट्स की भी डेफिनेशन यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ये फाइल है पास्ट पेपर की, ठीक है। ये है 2020 का ही है, फाइनल टर्म स्प्रिंग, ठीक है, फॉल स्प्रिंग में। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, वी में समटाइम्स राइट जी ओवर एंड जी, ठीक है, इक्वल टू जी। अब जी को हम किस तरह से रीड करते हैं, ठीक है, ये भी हमने हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, सर्च करें आप इसे, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, ये इस बार पे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ब्लर है जरा सा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, शो दैट इफ n इज अ नॉर्मल सबग्रुप, ठीक है। ये देखिए ये भी हमने थ्योरम किया हुआ है, आप इसे सर्च करें और फिर अच्छे से इसका प्रिपेयर करें थ्योरम, ठीक है। ओके, इसी तरह से हमारे पास चार्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ 1 + 5z, ये भी हम एग्जांपल देख चुके हैं कोसेक्स में, जब भी हमने z पहले लिखा था, फिर 5z फाइंड किया था हमने 5 के मल्टीपल्स, मतलब z के सारे एलिमेंट्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था और फिर 1 को हमने उन तमाम एलिमेंट्स में ऐड कर लिया था, ठीक है। चलिए इसे हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, हैंडआउट्स मैंने ओपन किए हैं, यहाँ पे मैंने कंट्रोल F जो है प्रेस किया, यहाँ पे पहले से हमने जो किया था। अच्छा, अब हमने करना है सर्च 1 + 5z। ओके, ये मैंने एज इट इज लिख लिया 1 + 5z। ओके, देखिए एक ही सर्च आई है हमारे पास, नहीं 2 आई है। ओके, हमने क्या करना है, 1 + 5z के एलिमेंट्स फाइंड करने। यहाँ पे तो एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, वो सब हमने यहाँ पे फाइंड करने है। ओके, सेकंड वाली सर्च में मैं जा रही हूँ और ये भी रहा 1 + 5z एंड नेक्स्ट यही है यहाँ पे। ये देखिए जब मैं 1 + 5z करी तो मैंने स्पेस नहीं दी थी, ठीक है, ये स्पेस का भी बड़ा इशू हो जाता है। तो अब 5z अकेला मैंने 5z लिख के सर्च किया है, तो मेरे पास देखिए 1 + 5z के ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये 5z है और ये 1 + 5z है, बस इतना सही क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, उसके बाद हम देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है ऑर्बिट्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स भी हम अच्छे से देख चुके हैं, लेकिन ये तो तब है ना, ये मिड टर्म सिलेबस में इंक्लूड है। अब मिड टर्म सिलेबस तो इस दफा हम शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये भी मिड टर्म सिलेबस भी इंक्लूड होगा 20%। ओके, ये नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, पेन इज अ नॉर्मल सबग्रुप, ये भी हम कर चुके हैं, इसे भी आप सर्च करें और उसके अकॉर्डिंग लेक्चर लें, स्लाइड नंबर देखें, ठीक है। ये सारे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद इसमें इस फाइल में हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्टिव हैं और ये देखिए ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव के कुछ के आंसर्स लगे हुए हैं, कुछ आप इजीली जब हैंडआउट्स में सर्च करेंगे आपको इजीली उनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलकर सर्च करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि एमसीक्यूज की भी कोई फाइल अपलोड करूं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। जी, इस फाइल का भी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे ओपन कीजिए। पीडीएफ फाइल है और इजीली आपको अवेलेबल है, ओपन हो जाएगी अगर आपके पास पीडीएफ कन्वर्टर या पीडीएफ रीडर पड़ा हुआ है, ठीक है। और वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। मैं फिर से यही कहूंगी कि पहले आप अच्छे से हैंडआउट्स को रीड करें, ठीक है। जो थ्योरम है उसे कम से कम 2 दफा लेक्चर सुने आप और फिर हाथ से करके देखिए, फिर आपको अच्छे से होगा, ये समझ आएगा ना। और प्रैक्टिस करें अच्छे से। सब्जेक्ट ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम डिमांड करता है, ठीक है, टाइम डिमांडिंग है, और ताकि हम इसे अच्छे से समझे, सारी कंसंट्रेशन इसकी तरफ हो। और ऐसा भी होता है जो स्टूडेंट्स भी इसे टफ समझते हैं वो इसे अपने लिए एक टारगेट समझें और फिर एक चैलेंज करें, एक्सेप्ट करें इसके लिए, ठीक है। चैलेंज समझते हुए जब आप इसे करेंगे तो आप कर सकते हैं इंसान, ठीक है। बस ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो है ये हमें याद रखनी पड़ती हैं और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम वही बातें पिछली जो है वो यूज कर रहे होते हैं, वही चीजें, ठीक है। ओके जी, इन सब चीज़ों का, इन सब फाइल्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करें, अच्छे से तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।